Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या है कि 1.2 जो अपने एक्सरसाइज में है जितने भी कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे उन सब का हमने बेसिक को समझा था, कैसे क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कैसे ये वर्क करते हैं। आज हम उसी के बेस पर अपने क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं और अपना फर्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन f such that r to r defined by fx is equals to 1 by x is 1 1 and on 2 where r star is the set of all non-zero real number is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same r star। क्या स्टूडेंट्स की देखो, जैसे हमें ये फंक्शन देता है, क्या बोला इसने, r स्टार टू r स्टार। r स्टार टू r स्टार का मतलब क्या है कि क्या है अपनी डोमेन भी क्या है r और कोडोमेन भी क्या है अपनी r। ठीक है। अब ये r स्टार, अब हम स्टार कहीं भी लिखा देखते हैं, जैसे अपने रेपर्स वगैरह आते हैं या फिर आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हो वहाँ पर स्टार कुछ टर्म एंड कंडीशंस के लिए लगाते हैं कि स्टार लगा दिया, यानी कि कुछ ना कुछ टर्म और कंडीशंस वहाँ पर हैं। तो यहाँ पर भी r का वैसे अपना सेट होता है, क्या रियल नंबर्स का सेट होता है, बट यहाँ पर स्टार को ऐड किया गया, यानी कि कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पर। और वो कंडीशन क्या है कि r इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। अपने रियल नंबर जो होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें हर कोई नंबर आता है, लाइक फ्रैक्शन है, स्क्वायर रूट्स में है, पाई है, या फिर रैशनल नंबर है, इरेशनल है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ज़ीरो है, हर कोई अपना रियल नंबर के अंदर हम काउंट करते हैं सभी नंबर्स को। बट क्या है कि हमें नॉन जीरो लेना है, यानी कि रियल नंबर में से हमें सिर्फ जीरो को हटा देना है, तो अपना क्या है आर स्टार का सेट बन जाएगा, यानी कि कंडीशन अप्लाई हो जाएगी रियल नंबर पे कि वहाँ पर क्या नहीं है, ज़ीरो नहीं है, वहाँ पर ज़ीरो नहीं है, इसीलिए इसने क्या लगाया आर स्टार। ठीक है। अब हमें ये बताना है दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। ठीक है, कि डोमेन अपनी क्या रहेगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोडोमेन इज ऑल्सो सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हमें क्या है कि फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। अब हमें इस फंक्शन को चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। सो 1 1 के लिए अपनी कंडीशंस क्या होती थी स्टूडेंट, कि एक एलिमेंट कोडोमेन से, एक ही एलिमेंट डोमेन से, यानी कि एक एलिमेंट एक ही उसकी इमेज बने, एक एलिमेंट एक ही उसकी इमेज बने, ऐसे, तो उसको हम क्या बोलते थे 1 1। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली एक डेफिनेशन और थी अपनी कि अगर अपना एफ एक्स 1 अगर एफ एक्स 2 के इक्वल होगा तो हम क्या बोलेंगे कि x1 अपना x2 के इक्वल आएगा, तब जा करके हम ये बोलते थे कि फंक्शन क्या है 1 1 है। तो इसके लिए पहले हम अपना एक एरो डायग्राम बना लेते हैं। ये यहाँ पर क्या होती है अपनी डोमेन, यहाँ पर क्या होती है अपनी कोडोमेन। ठीक है, इसमें क्या है, ये भी आर स्टार से है, ये भी आर स्टार है, अपनी आर स्टार है, यानी कि क्या नहीं, इसमें सिर्फ जीरो नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करते करते ऑल पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स भी सारे हैं, इसके अंदर फ्रैक्शंस भी हैं, 1/2, 1/3 एंड ऐसे चलता जाएगा। सेम यहाँ पर है 1 2 3, फिर अपने क्या नेगेटिव नंबर भी हैं, अपने रैशनल नंबर्स भी हैं और फ्रैक्शंस वगैरह सारे नंबर्स इसके अंदर, और सिर्फ ज़ीरो नहीं है। अब हमें क्या किया, इसके ऊपर फंक्शन लगाया। ठीक है, और फंक्शन हमने क्या लगाया कि क्या है फंक्शन अपना, फंक्शन क्या है अपना 1 बाई एक्स, यानी कि क्या लगाया हमने 1 बाई एक्स। ठीक है, फंक्शन क्या है अपना 1 बाई एक्स। ठीक है, अब x की जगह पे हमने क्या कर रखना है, डोमेन से एलिमेंट्स को रखना है और उसको चेक करना कि कोडोमेन पे उसकी इमेज आएगी या नहीं आएगी। सो फर्स्ट अपना लिखा 1, यानी कि x की जगह पे क्या है 1। सो 1 बाई 1 मीन्स क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 1 बाई 1 का मतलब क्या हो गया 1। फिर हमने रखा 2, सो x की जगह पे 2, तो अपना क्या निकल के आया 1/2, यानी कि ये रहा। ठीक है, ऐसे ही आप कितने भी एलिमेंट्स रख लो, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, यानी कि एक डोमेन से एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज हमें कोडोमेन में मिल रही है। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट की हमें बहुत सारी इमेज मिल रही है या बहुत सारी इमेज की हमें एक इमेज की हमें बहुत सारी प्री इमेज मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल है 1 1 है, यानी कि अपना 1 1 फंक्शन है। लेकिन ये हमने एरो डायग्राम बनाया है, लेकिन इसके हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसको कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम क्या करेंगे
कि हमने लेट किया जो एफ एक्स फंक्शन है वो एफ एक्स टू फंक्शन के इक्वल है, क्योंकि हमें 1 1 दिखाने के लिए क्या करते हैं, फंक्शंस को इक्वल लेते हैं, उससे एलिमेंट्स को चेक करते हैं वो इक्वल आया या फिर नहीं आया। अगर एलिमेंट्स इक्वल आ जाएंगे तो हम बोल देंगे यस फंक्शन इज 1 1, एंड द एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल देन वी कैन से दैट फंक्शन इज नॉट 1 1। सो एफ एक्स वन यानी x की जगह पे हमने क्या किया x1, तो अपना हो गया 1/x1, ठीक है। इधर x की जगह पे क्या रिप्लेस किया x2, तो अपना हो गया 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2। लेकिन हमें क्या करना, फंक्शन के एलिमेंट्स चेक करने हैं, तो रेसिप्रोकल्स हैं, तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो गया x1 इज इक्वल्स टू x2, मिल गया हमें एलिमेंट्स इक्वल। कि अगर अपना फंक्शन इक्वल था तो एलिमेंट्स क्या है, इक्वल आए। इक्वल हैं तो क्या बोलेंगे, फंक्शन इज 1 1। क्या है अपना फंक्शन 1 1, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें चेक करना है क्या ये ऑन टू भी है, इज 1 1 एंड ऑन टू दोनों ही चेक करने हैं हमें। ऑन टू अपना क्या होता था कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट बिजी होता था अपना, यानी कि कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं रहता था जिसकी हमें प्री इमेज ना मिले, ठीक है, जिसकी हमें प्री इमेज ना मिले। तो देखो अगर हम 1 को चेक करें, 1 को चेक करें तो 1 की प्री इमेज हमें मिल रही है 1। 2 को चेक करेंगे तो क्या मिल जाएगी हमें, 1/2 मिल जाएगी। 2 की प्री इमेज हमें 1/2 यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही 3 की हमें 1/3 मिल जाएगी। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पर नहीं होगा जिसकी हमें प्री इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर्स हैं। अब फंक्शन क्या रिवर्स ही तो है, रिवर्स मतलब फ्रैक्शंस भी हैं, फ्रैक्शन हमें रियल नंबर्स के अंदर काउंट करते हैं। अगर हम -3 लेके चलें तो कहीं ना कहीं इसमें -1/3 भी होगा, फ्रैक्शन है, नेगेटिव है, तो हमें ये भी मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी आप एलिमेंट उठा लो कोडोमेन से, उसकी हमें प्री इमेज चेक करनी होती है। अगर कोई एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसके हमें प्री इमेज ना मिले तो हम बोलेंगे कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। लेकिन अगर हम किसी भी एलिमेंट को आप कंसिडर करो और उसका चेक करो क्या हमें प्री इमेज मिल रही है, यानी कि ऑलमोस्ट हमें एलिमेंट्स की मिल जाती है, सभी एलिमेंट्स की, तो हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, ऑन टू है। सो यस हम यहाँ से तो देख ही सकते हैं कि हर एक एलिमेंट की हमें क्या प्री इमेज मिल रही है, ठीक है, प्री इमेज मिल रही है, यानी कि कैसा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन है। अब उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर कैसे लिखते हैं हम, उसको लिखने का एक पैटर्न होता है स्टूडेंट्स, आप बस उस पैटर्न को फॉलो कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी लिखने में, इसको कैसे लिखना है ये। आई थिंक 1 1 का पैटर्न आपको समझ आ ही गया होगा कि हमें क्या लिखना है, दो फंक्शंस को इक्वल करना है, उसके एलिमेंट्स को इक्वल दिखा देना है। इक्वल एलिमेंट्स आते हैं तो 1 1 है, नहीं आते तो नहीं है। अभी ऑन टू के लिए एक अपना पैटर्न होता है, वो कैसे होता है, हमें हमेशा ही लेट करना पड़ेगा, उसके लिए लेट यानी अज्यूम करना पड़ेगा। क्या अज्यूम करेंगे हम अपना ऑन टू शो करने के लिए कि जो y एलिमेंट होगा उसको मानेंगे हम fx, यानी कि y को हम क्या मानेंगे fx, जो फंक्शन हमें दे रखा होगा, ये जो भी फंक्शन दे रखा होगा उसको हम y के इक्वल पुट करेंगे। वहाँ से क्या होगा, y इज इक्वल टू फंक्शन क्या अपना 1/x, फंक्शन क्या अपना 1/x, यहाँ से हम वापस x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, yx इज इक्वल टू 1, बट हमें क्या चाहिए x, तो x को इधर रखेंगे, y को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो गया 1/y। अब हमें चेक करना है कि जितनी भी हम x की वैल्यू रखें, ठीक है, क्या हमें 1/y मिल जाएगा, या फिर जितने भी हम y की वैल्यू रखें क्या हमें वो डोमेन में मिलेगा। देखो ये अपने डोमेन है, ये अपनी कोडोमेन है, ठीक है। यहाँ पर सभी एलिमेंट्स अपने 1 2 1/2 1/3 -3 -2 -1, मतलब हर कोई एलिमेंट है यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, सिर्फ 0 नहीं है। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमें क्या करना, y की जगह पे रिप्लेस करना और चेक करना हमें x मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मैं y की जगह पे पुट करूँ 1 तो क्या 1/1 का मतलब क्या है 1, यानी कि 1 हमें मिल गया, ऑफ कोर्स मिल गया, ठीक है। फिर मैंने y की जगह पे पुट किया 2, 1/2 यानी कि 1/2, तो यहाँ पे मिल गया हमें। ऐसे ही 1/3 1/4 1/5 हर एक फ्रैक्शन में नंबर अपना डोमेन के अंदर x में प्रेजेंट है। x का मतलब क्या कि डोमेन के एलिमेंट्स जो हैं अपने।
तो हमें y का एलिमेंट पुट करते ही y की जो वैल्यू पुट करेंगे हमें x कहीं ना कहीं मिल जाएगा हर एक एलिमेंट के लिए। तो क्या है कि इसके सारे एलिमेंट को डोमेन के क्या बिजी हैं डोमेन के साथ। सो वी कैन से दैट फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू आर स्टार। आर स्टार का मतलब क्या है फिर कोडोमेन वाला आर स्टार, ये वाली कोडोमेन, ठीक है। ये नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर रियल है, रियल इंटीजर है या इरेशनल है, जो भी होगा अपनी वो उसको यहाँ पे लिखना है ऐसे कि y एलिमेंट जो अपना कोडोमेन से बिलोंग करता है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x, कि हर एक एलिमेंट y के लिए हमें x मिल जाता है। हर एलिमेंट y के लिए जो कोडोमेन का एलिमेंट है उस y के अकॉर्डिंग हमें x डोमेन के अंदर मिल जाता है बिलोंग्स टू आर स्टार। आर स्टार मतलब ये आर स्टार है जो ये x के लिए है, x कहाँ पर अपना डोमेन में, तो ये डोमेन वाला आर स्टार है, ठीक है। यहाँ पर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x जो आर स्टार में, सो एफ एक्स इज ऑन टू, या फिर आप ये बोल सकते हो कि फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू। बस आपका चाहे कितने भी क्वेश्चंस है उसमें चेक करना है कि फंक्शन 1 है, ऑन टू है, जैसे भी है। तो ऑन टू के लिए बस आपको यही स्टेप्स को फॉलो करना है कि फंक्शन के इक्वल आपको y को रखना है, फिर फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखे हमें, क्या फंक्शन दे रखा है उसको लिखना है, वहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें चेक करना है कि y की वैल्यू को हम प्लेस करते हैं तो क्या हमें x की वैल्यू एग्जैक्टली मिल रही है डोमेन के अंदर, यानी कि कोडोमेन से डोमेन पे चेक करना है हमें। अगर आपको कोई भी एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो हमें ना मिले डोमेन के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। और अगर हमें सभी फंक्शंस यानी कि सभी फंक्शन लगाने के बाद कोडोमेन से हमें प्री इमेज मिल रही है डोमेन के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे, यस फंक्शन इज ऑन टू। आई होप कि आपको 1 ऑन टू कैसे शो करते हैं समझ में आया होगा। उसके बाद है अपने क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेप क्या पूछा हुआ इसने, इज द रिजल्ट ट्रू, हमें ये बताना है क्या रिजल्ट ट्रू होगा इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन, कि जो अपनी डोमेन थी ना, ये डोमेन थी, ये कोडोमेन थी, अपनी डोमेन को जो है नेचुरल नंबर के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर ना लगाकर वहाँ पर हम क्या लगा दें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और कोडोमेन बीइंग सेम आर स्टार, जो कोडोमेन है वो एज इट इज आर स्टार रहे, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में से 0 को अभी भी हटा के रखा हुआ है, हमें ऐसे चाहिए। तो फंक्शन अभी अपना क्या बन गया, डोमेन अपनी क्या हो गई, नेचुरल नंबर का सेट, और कोडोमेन अपनी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ठीक है। अब हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन अभी भी होल्ड करेगा, यानी कि 1 ऑन टू होगा। देखो फंक्शन अभी भी अपना सेम ही है, एफ एक्स क्या है 1/x, ठीक है। अब हमें चेक करना है क्या ये 1/x है, ये 1 ऑन टू है। देखो 1 के लिए आप एक एरो डायग्राम बनाओ पहले अपना, जिससे कि आपको मेनली आइडिया हो जाता है कि फंक्शन अपना 1 होगा या नहीं होगा। बाकी उसका जो मैथमेटिकल प्रोसीजर वो आपको ऐसे लिखना है, x1 = x2 ऐसे करके एलिमेंट्स को इक्वल दिखाना है। सो डोमेन है अपनी क्या, नेचुरल नंबर्स, कोडोमेन है अपना क्या, आर स्टार। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से होते हैं। सो 1 2 3 4 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जितने एलिमेंट्स आप लिख सकते हो। आर स्टार में सेम है, ऐसे, ठीक है, हर एक एलिमेंट है बस 0 को छोड़ करके। अब हमें ये देखो क्या हम डोमेन से जो फंक्शन लगाए यहाँ पर, फंक्शन अपना क्या है, सेम 1/x, तो क्या हमें इसके हर एक एलिमेंट की इमेज मिल रही है कोडोमेन में। इमेज मतलब इसके ऊपर फंक्शन लगाएं, x की वैल्यू रखें, तो क्या जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो कोडोमेन में है या नहीं है। देखो अगर मैंने लिखा 1 तो 1/1 यानी कि 1 मिल गया। अगर मैंने रखा 1/2, 2 रखा यानी कि आ गया 1/2। अगर मैं 3 रखती हूँ तो क्या मिलेगा, 1/3। ऐसे ही 4 के लिए हमें मिल जाएगा 1/4, 5 के लिए 1/5, 1/6। हर एक एलिमेंट जो नेचुरल नंबर में है उसकी हमें क्या, प्री इमेज मिलेगी, मिलेगी ना, क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट उठा लो आप,
तो रियल नंबर्स में तो होता ही है, फ्रैक्शन भी आते हैं, सभी नंबर्स आते हैं अपने। सो 1/x उल्टा ही तो करना है हमें, ठीक है। सो हर एक एलिमेंट की हमें क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है। और कैसे मिल रही है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है हमें, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी इमेज हमें 2 या 3 इमेज हमें एक ही एलिमेंट की मिल रही हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक एलिमेंट की हमें 3 से 2 से ज़्यादा इमेजेस मिल रही है, ऐसा नहीं है। एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज, ऐसे है। सो यस दिस इज 1 1। सो अब इसको लिखना कैसे है वो पैटर्न देखो, fx1 इज इक्वल टू fx2, सेम पैटर्न, ठीक है, कि हमें दो फंक्शंस को क्या करना है, इक्वल कंसीडर करके चलना है, लेट करना है इसको। फिर x1 का मतलब क्या, 1/x1 1/x2, यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि 1 1 तो होगा अभी भी, ठीक है, भले ही इसकी डोमेन को चेंज कर दिया गया, लेकिन फंक्शन क्या 1 1 अभी भी है। अब हमें चेक करना ऑन टू, अभी हमें क्या चेक करना है, इसको ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या है कि को डोमेन का हर एक एलिमेंट बिजी होना चाहिए, को डोमेन का एक भी एलिमेंट हमें फ्री नहीं मिलना चाहिए कि जिसकी हमें प्री इमेज ना मिले, है ना। अब यहाँ पर तो क्लियरली पता हमें, देखो 1 की प्री इमेज है, फिर 1/2 की प्री इमेज है ना, तो हमें 2 की प्री इमेज मिल रही, क्योंकि 2 की प्री इमेज क्या होगी 1/2, है ना। अब वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आएगा। 2 की प्री इमेज क्या होगी 1/2, उल्टा होगा इसका, क्योंकि फंक्शन क्या अपना रिवर्स है, अपोजिट है, मतलब रिवर्स करके लिखा हुआ है इसको। सो 2 का हमें क्या मिलेगा 1/2। तो क्या 1/2 नेचुरल नंबर में आता है, नहीं आता है। सो क्या है, फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है। अब उसको लिखना कैसे है, सेम फंक्शन को हमें क्या करना, y के इक्वल मानना है, y इज इक्वल टू f(x). अब वही x कितना आ जाएगा अपना 1/y, सेम, क्योंकि f(x) की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/x, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगी 1/y, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो हमें पता है, अगर मैंने y की जगह पे 1 किया, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, y को रिप्लेस करते हैं और चेक करते हैं x हमें मिला या नहीं मिला। y की जगह पे 1 किया, सो 1/1 x हमें मिल गया, क्योंकि x के अंदर 1 है। जैसे ही मैंने 2 पुट किया तो ये हो गया x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 क्या अपना नेचुरल नंबर में आता है, नहीं आता है। सो इफ y बिलोंग्स टू r स्टार, इफ y बिलोंग्स टू r स्टार का मतलब क्या, कोडोमेन, कोडोमेन से देन इफ वी टेक y इज इक्वल टू 2, अगर हम y की वैल्यू क्या लेते हैं 2, वैसे 3 पे भी एग्जांपल इसका बन जाएगा, बट जो आपको ठीक लगे, सूटेबल लगे, आप उसको राइट कर दीजिए, कोई इशू नहीं होगा वहाँ पर। क्या वी टेक y इज इक्वल टू 2, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन एलिमेंट x। वहाँ पर क्या है कि एक एलिमेंट x है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स में, ठीक है। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है। अब इसने ये बोला था, पूछा था अपने से कि क्या इज द रिजल्ट सेम, ट्रू, कि जैसे पहले रिजल्ट था अगर हम उसकी डोमेन को चेंज कर दें तो क्या रिजल्ट तभी भी यही है, नहीं है ना, क्योंकि पहले फंक्शन 1 1 भी था, ऑन टू भी था, लेकिन अब क्या सिर्फ 1 1 है, फंक्शन ऑन टू नहीं है। सो रिजल्ट ट्रू नहीं है, सो रिजल्ट इज नॉट ट्रू फॉर द डोमेन विल बी n एंड कोडोमेन विल बी r स्टार। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन।